हेलो, आप सभी कैसे हो। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको साफ साफ शब्दों में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। इस वीडियो में वक्ता के निजी विचार है, निजी बातें हैं। कृपया करके उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने या कहूँ मैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें अप्लाई करने की कोशिश मत करना। अगर आप कोशिश कर रहे हो, आपकी कुछ चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें आप मेरी बातें सुनकर कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो इस जो दिमाग आप भगवान ने दिया है उसका यूज करके ही चेंज करना। क्या आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, अगर उसमें मुझे इस व्यक्ति की बातें सुनकर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, तो इसका यूज करके तो करना, लेकिन जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। उस चीज़ को अगर मैं कुछ बोलूँगा, अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सबसे पहले यही चेतावनी देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। और दूसरी बात, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन पहले तो चश्मा लगा लिया है, ऊपर से रुमाल लगा रखा है, तो एक तो ऐसे होता मैं कोई पेज लाता, उस पे चीज़ें लिख के लाता कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, क्या सीक्वेंस रहनी चाहिए बातों की करने की। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मैं चश्मा लगा लिया, रुमाल लगा लिया तो एक पेज लेके आता। तो एक अच्छी सी चीज़ों को मतलब सीक्वेंस वाइज एक अच्छे से मतलब आपको मेरे एक मंथ का रिव्यू दे पाता कि कैसा मेरा एक मंथ रहा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब मैं पेज देख सकूँ, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हुआ कि आप चश्मा लगा रहे हो और रुमाल लगा रहे हो। तो ये मान के चलो कि जो भी बातें मेरे एक मंथ का रिव्यू होगा, अगर कोई भी बातें अब मैं करूँगा तो अनस्क्रिप्टेड होगी, मतलब वो दिल से होगी यार, जो दिल में आएगी वो आपको बोल दूंगा। मेरा जेन्युइन जो रिव्यू होगा वो दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो बात कह रहा था कि मैं इस चैनल पे आपको 1 मई 2025 तक सिर्फ 12 वीडियो ही देखने को मिलेंगी, जो कि किस चीज की होगी। पहली बात कहते 12 ही क्यों होंगी, पहली बात इस बात पे फोकस करते हैं। 12 इसलिए होंगी क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे शिक्षक है, मतलब एक पढ़े शिक्षक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, ओझा सर। एक बात कही थी कि आप सिर्फ 1 साल आप सारी चीज़ों को छोड़ दो अपने आसपास की। मतलब ये ऐसे नहीं कि सब कुछ मतलब बिल्कुल ही जीरो हो जाओ, आपका परिवार से कोई आपको पता ही नहीं क्या कुछ हो रहा है। मतलब तुम मिनिमम रखो, बिल्कुल ही 5-10% अपना कनेक्शन रखो, लेकिन रिश्तेदारी से तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाओ। सब चीज़ें छोड़कर आप सिर्फ 1 साल 3 चीज़ें करो। लेकिन मैं खुद से मानता हूँ कि 4 चीज़ें करनी चाहिए। 3 चीज़ें सर ने बताई, लेकिन एक चीज़ मैं खुद ऐड करना चाहता हूँ उसमें। सर ने कहा था कि आप 3 जगह जाओ, एक तो लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ और मंदिर जाओ, ठीक है। 1 साल के बाद देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं खुद एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देता हूँ, जो कि इन चीज़ों को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। और जो चीज़ें बहुत, चौथा पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है, जो आपका ये माइंड दिया हुआ है ना, 1 साल इसको कंट्रोल करके दिखा दो आप। इसको कंट्रोल करना 1 साल, मेरा चौथा ये होगा। तो 3 चीज़ें सर ने बताई है, एक चीज़ मेरे मतलब मैंने खुद ने की है, इंक्लूड उसके अंदर जिम, लाइब्रेरी, मंदिर और माइंड को कंट्रोल करना, ठीक है। और मैं इस चीज़ को मतलब देखना चाहता हूँ, क्या इस चीज मतलब इस सेंटेंस में जिसमें 4 चीज़ें इंक्लूड है, क्या इससे कुछ इफेक्ट होगा, क्या इससे जैसा सरकार है, क्या कुछ ऐसा है कि जिंदगी बदल जाएगी वास्तव में आपकी। देखना चाहता हूँ यार। और इस चीज मतलब जो सेंटेंस है ना, जिसमें इस सेंटेंस में जो 3 चीजें हैं और मेरी तरफ से एक इंक्लूड करके 4 चीजें, उसको मैं यार 1 साल पूरे मतलब दिल से, मतलब 100% प्योर हार्ट से उसको मतलब करके देखना चाहता हूँ कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिए मैंने शुरू किया था 1 मई 2024 से।
तो 2025 तक जो चीज़ें चलेगी। तो मई तो चला गया, तो एक महीने का रिव्यू देने आज आया हूँ। और इसलिए कह रहा था कि मैं इस चैनल पे आपको 12 वीडियो ही देखने को मिलेंगी। 12 वीडियो क्यों? क्योंकि मैं हर मंथ के बाद एक ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें अपना रिव्यू दूंगा। हाँ, वो वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं एक पेज पे लिख के बैठा हूँ तो फटाफट बता देता आपको ये चीज़ें ऐसी हुई। तो मतलब पूरे दिल से मतलब सोच के बोलना पड़ेगा, थोड़ी सीक्वेंस भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंटों पर एक एक करके हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी थी, दूसरी बात आपको जिम, तीसरी बात आपका क्या हो गया मंदिर, और चौथा मैंने बताया था माइंड। तो 4 चीजें हैं। कहीं क्या सोचोगे कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइब्रेरी। भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चौथा, माइंड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसी पॉइंट को सबसे लास्ट से शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले माइंड पे हम डिस्कस करेंगे। जो ये आपका माइंड है ना, अगर आप 1 साल अगर इसको आप कंट्रोल कर लोगे ना, अगर आप मतलब जो आप इससे करवाना चाहते हो, अगर ये वैसा कर दे, मतलब आपका इस पे कंट्रोल हो जाए 100%, तो आप भाई साहब दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो यार, ठीक है। हर सिचुएशन में ना, हर सिचुएशन में, हर दिन कह लो, हर सिचुएशन में आपका दिखने में एक माइंड है, ये जो आप दिखने में एक माइंड है, लेकिन है ये 2 माइंड। एक माइंड पे 2 माइंड है। और मेरी टर्म में एक माइंड को मैं कहता हूँ पॉजिटिव माइंड, दूसरे माइंड को कहता हूँ मैं नेगेटिव माइंड, ठीक है। इस पॉजिटिव नेगेटिव माइंड को मैं कैसे समझाऊं? एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके फैमिली मेंबर में, आपके मतलब फादर साहब को कुछ बीमारी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी बीमारी होगी मान लिया, मतलब ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, ऑपरेशन कराना पड़ जाए, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब अगले दिन आप जाते हो लाइब्रेरी जाते हो, ऐसा नहीं है ये आपका माइंड आपको पढ़ने के लिए बैठने नहीं देगा, बैठाएगा आपको। ये बैठ चुके हो आप, फिर आप 5-10 मिनट पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया, फिर 5-10 मिनट बाद ये आपको मतलब एक कहते हैं ना, आपको सुई की तरह आपको एक थॉट आपके दिमाग में डालेगा, यार तेरे फादर को तो बीमारी है, उनका यार ऑपरेशन होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा यार, कितने दिन की दवाइयां चलेगी, कैसे कुछ होगा। ये डेली करेगा। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाएगा, 5-10 मिनट आप पढ़े, फिर आपका दिमाग में उस चीजों में चले जाएगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये काम कौन करा रहा है? आपका जो सेकंड माइंड कह रहा था मैं, नेगेटिव माइंड, वो ये काम करवाएगा आपसे, ठीक है। अगर मेरा ऐसा कहना है, अगर आपके ऐसा सोचने से, मतलब आपका ऐसा मतलब टेंशन कह सकते हो आप इस चीज को, ऐसी टेंशन लेने से, ऐसा आपका सोचने से कि मतलब आप पूरा दिन सोचते रहते उस चीज के बारे में, अगर ऐसा सोचने से आपके फादर की उस बीमारी का इलाज हो जाता है, मतलब वो बीमारी कट जाए आपका ऐसा सोचने से, उनको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, उनकी दवाइयां नहीं लेनी पड़े, मतलब उनकी बीमारी ठीक हो जाए, तो मैं आपको कहता हूँ जी, आप ना 100% उसके बारे में सोच रहे हो ना उस बीमारी का, तो आप 200% उसके बारे में सोचो। अगर कटती हो तो आपके सोचने से। अगर कोई चीज आपके हाथ में है ही नहीं, आपके चीज में कोई चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो उस चीज के बारे में आप सोचते ही क्यों हो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ, मतलब एक अपना एक माइंड है ना, एक बॉक्स है जो 100% मान के चलता है इस माइंड को मैं, इस 100% माइंड में
80% जो आपका माइंड है ना, वो नेगेटिव 80 तो कहीं को 90% चला जाता है। 90% माइंड आपका नेगेटिव माइंड है और 5-10% आपका बचता है पॉजिटिव माइंड। और मैं कह रहा हूँ यार 90 तो मैं ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 80% लोगों में ये जो नेगेटिव माइंड है ना, ये पूरा डोमिनेट करता है यार पॉजिटिव माइंड पे, और ये आपके साथ खेलता है, डेली खेलता है। ये जो कहता करवाना चाहता है आपसे करवाते ही, ठीक है। और असलियत बात क्या है, असलियत बात क्या है, ये जो माइंड है ना, दोनों माइंड पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ये पॉजिटिव दोनों जो माइंड है ना, ये आपके गुलाम है। लेकिन सिचुएशन क्या बन रही है 90% लोगों में, सारे लोग इसके गुलाम बन रहे हैं दोनों माइंड के। यानी होना तो चाहिए इनको गुलाम आपका, लेकिन हो क्या रहा है, आप इनके गुलाम बन रहे हो। आपसे ये माइंड जो करवाना चाहता है वो फर्द नहीं कर लेता है और आप करते भी हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आपके फादर साहब को कुछ बीमारी हो गई, उससे सोचता रहता है। अब भाई साहब इस सोचने से कुछ होगा क्या, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है, आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है, उन्हीं चीजों के बारे में टेंशन लेनी है, जिन चीजों पर, जिन समस्याओं पर आप उन पर वर्क करके, उन पर ध्यान दे के, अगर उसके बारे में सोच करके आप उस समस्या को सोल्व कर सकते हो, उस समस्या का समाधान निकाल सकते हो, उस समस्या को ठीक कर सकते हो। आप उसी चीज के बारे में आपको सोचना है। जिस जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में आपको कतई भी मतलब -% भी नहीं सोचना है। जैसे आपका अब मौका दिया आपने, आपके मौके में लगातार नंबर कमा रहे हैं, ठीक है, वो चीज आपके हाथ में है। आपको एनालिसिस कर, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर कि आपके नंबर क्यों कमा रहे हैं, उसका रीजन जान। आपने रीजन जान लिया, ये रीजन है जी, उस पर फिर काम कर भाई, कंटिन्यूसली इस चीज पे काम कर। अगर आपके मौके में नंबर कमा रहे हैं तब आप नहीं सोच रहे उसके बारे में, उसकी टेंशन आप नहीं ले रहे हो। उसकी टेंशन अगर आप नहीं ले रहे हो, मौके में नंबर कमा रहे हैं आपके, या दूसरी लैंग्वेज कहूँ, जिस चीज में मतलब आप कोई ऐसी समस्या जिसको आप सोल्व कर सकते हो सोचने से, जिसके बारे में अब मैं कहूँगी टेंशन लेने से, उसके बारे में एनालिसिस करने से, अगर आप उसमें चेंज कर सकते हो, अगर उसके बारे में आप नहीं सोच रहे, तो आपकी भाई साहब सबसे बड़ी गलती है वो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जो कि मेरा बहुत पर्सनल है, कि ये आपका माइंड है ना, आपके ऊपर कैसे कंट्रोल करता है। जैसे मैं डेढ़ महीना पहले जब एग्जाम देता था ना, सॉरी मॉक देता था SSC के, तो क्या होता था, मॉक लगाने से पहले आप सीधी बात है अपने फ्रेंडों से मिलते जुलते हो, कोई बात हो जाती है, वैसी कोई नॉर्मल बात हो, घर में कुछ हो जाती है कोई बातें, या कुछ भी नॉर्मल बातें हो जाती हैं। वैसे तो वो चीज कुछ भी इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब आप मॉक देने बैठते हो, उस मॉक देने से पहले वो चीजें कुछ भी नहीं कहती, आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे आप मॉक देने बैठे, मैं खुद बता रहा हूँ, तो ये चीजें मतलब क्या रैंडम बात हुई थी, वो चीज आप चलती रहती है, चलने शुरू हो जाती हैं। घर में क्या कुछ हुआ था, वो चीजें अपने आप ही शुरू हो जाती हैं, फिर कनेक्शन बनते जाते हैं। अगर ये हो गया तो ये हो गया, ये तो हो गया तो ये हो गया, ये मौके में शुरू हो जाता था यार मेरे साथ है। बता, ये सारा काम कौन कराता है? ये सारा आपका नेगेटिव माइंड कराता है। 2 माइंड बताए थे मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका सारा नेगेटिव माइंड का कमाल है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मेरा पॉजिटिव माइंड उसको बीच में समझाता भी था, लेकिन भाई साहब करे क्या, पॉजिटिव माइंड भाई 5-7% ओ भाई साहब
80-90%। और बाप है यार नेगेटिव माइंड तो। और पॉजिटिव माइंड समझाता भी था, अरे भाई साहब के फायदा इस बात तो सोचने का। 1 घंटा तेरा हो रहा है, 1 घंटा में तेना मैक्सिमम तेरा एफर्ट लगाना है, तेना मैक्सिमम नंबर लेने हैं, तो अपना सिर्फ मॉक पे 200% कंसंट्रेशन दो, और चीज आपके दिमाग में कतई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सोचता था भाई साहब, और उस टाइम पे सोचने का क्या फायदा, ये नेगेटिव माइंड को कौन समझाए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मुझे नॉलेज तो होती थी 120 की, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। ये माइंड का टॉपिक चल रहा है ना, आगे जिक्र करूंगा कि मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एक मोटा हो जाता हूँ, 80 नंबर का कर पाता था मैं, 70-80 का नॉलेज होती थी मुझे 120-25 की, ठीक है। तो सीधी बात यही है, इस माइंड को अपना गुलाम बना इस माइंड को अपना गुलाम बना लो। जिस दिन आपने इस दोनों माइंड को गुलाम बना लिया, और इस जो बता रहा था ना, ये अगर ये 100% माइंड है, उसमें 2 माइंड आपको एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जिस दिन इस 100% में 90 से 90% आपका पॉजिटिव माइंड भर लोगे, आप साहब भाई साहब कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी तोड़फोड़ कर सकते हो यार, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो यार। तो सीधी बात ये कहना है, इसको कंट्रोल करना सीख लो। बहुत मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे टफेस्ट काम है इसी को कंट्रोल करना। इसी को कंट्रोल कर लिया तो स्टडी में अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, जिम में अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात क्या आती है, सर आपने बता दिया 2 माइंड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सर अब इसको कंट्रोल कैसे करें, कैसे इसको अपना गुलाम बनाए, हम इनके मालिक बने दोनों माइंड के। तो बड़ी बात यही होती है। तो इनका मैं भी कहता हूँ 2 ही तरीके हैं इनके भी। एक तरीका तो है ध्यान। भाई सब ध्यान क्या है, डेली आप 15-20 मिनट ध्यान करो। ध्यान क्या है यार, जैसे आप अपना जो मिरर में अपना फेस देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो, ध्यान वैसे ही आपका, आपके अंदर का, आपकी इस माइंड का एक मिरर है। इसको ये ध्यान इस माइंड को मिरर दिखाता है भाई साहब। नेगेटिव माइंड तेरा यार तू गलत है यार, इसको इसकी रियलिटी दिखाता है, ठीक है, उस पर काबू करवाता है, और पॉजिटिव माइंड का इंक्रीमेंट करवाता है, ठीक है। तो ध्यान यार बहुत जरूरी है, डेली करो यार, 15-20 मिनट करो कम से कम, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात बताता हूँ तो यार इस महीने में तो यार मैं महीने में कितने दिन, 30 दिन, तो कम से कम गणत 10 एक दिन करे होगी, मतलब 20-30% यार फॉलो करा है। बहुत दुख होता है यार। मैंने अगर ये बात है, अगर मैंने मतलब खुद के लिए कोई चीज ठाने की, मैं देखना चाहता हूँ कि इस जो सेंटेंस बताया सर ने, 1 साल जिम, लाइब्रेरी, मंदिर, और मेरी तरफ से था कि माइंड को कंट्रोल करो। अगर आप इसकी रियलिटी चेक करना चाहते हो कि क्या इस बात में कोई दम है, क्या 1 साल बाद आप कुछ अलग होगे, अगर होगे कब, जब आप इन चीजों को, जो चीजें आप चारों चीजें उनको 100% फॉलो, 100 नहीं तो 90% हर मंथ फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो भाई साहब, तो आप 1 साल 1 मई 2025 को मैं ऐसा कह दूंगा कि जो आपकी कोटेशन थी, जो सेंटेंस था कि 1 साल आप 4 चीजें करो, इससे कुछ नहीं होगा, मैं ये बात कह सकता हूँ आज तो यार कैसे कह सकता हूँ, अगर तुमने पहले ही मंथ में ये चीजें ऐसे फेलियर कर रहा तो ये यार मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ कि यार मैं 20-30% ही फॉलो कर पाया, ठीक है। जब आप 12 के 12 मंथ 100 नहीं तो कह रहे 90% चारों चीजों को फॉलो करते हो, तब आप किसी बंदे के बारे में कह सकते हो कि इस बंदे ने ये बात यार थोड़ी ठीक नहीं की, गलत की है। इससे कुछ, इस एक सेंटेंस से कुछ नहीं होता 1 साल में, तब कह सकता हूँ। अगर मैं खुद ही नहीं करूँ यार 20-30%, आगे बताऊंगा कि हर पॉइंट पे कितना, ठीक है। और दूसरा चीज था इसको कंट्रोल करने का, खुद को, मतलब वैसे ही खुद अपना कंट्रोल रखो यार।
जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, एंड में कुछ भी थोट आते हो, आने बैठ जाओ छोड़, सॉरी थोड़ी बैड लैंग्वेज के लिए। तो ऐसे है, कुछ है ना, छोटा जो करवाना है आ ही जाएगा थोट, इस पर ध्यान नहीं दो, थोटा पे अपना काम करते रहो। इसको इग्नोरेंस दो, जैसे भी थोट आता है इग्नोर करो, बढ़िया रहेगा भाई साहब। सीधी बात है, ये तो मेथड को कंट्रोल करने की, ठीक है। और इस चौथे पॉइंट की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसका 1 मंथ का रिव्यू ये है भाई। इस ध्यान को भी मैं मतलब इसको माइंड कंट्रोल को 2 सिचुएशन में बांटता हूँ। एक तो मॉक में तो यार मैं अब लगभग 90% केसेज में अब ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। इसकी वजह से ये तो डिस्टर्ब नहीं करता कि मतलब कुछ चीजें सच हुआ है ऐसा, तो ये मतलब मेरा मॉक में मेरे साथ नहीं खेल सकता, कंट्रोल किया मैंने। लेकिन 40% दूसरे केस में जैसे दूसरी बात हो जाती है मॉक के अलावा, जब आप बैठ रहे हो पढ़ रहे हो मतलब कम ही मानो, मतलब वैसे ही आपको मतलब कुछ भी कर रहे हो, मतलब ये चीज कुछ थॉट आता है आपके जीवन के बारे में, कुछ आपको इफेक्ट कर रहा है, वो यार मैं उसको कंट्रोल इस मंथ में तो 40% ही कंट्रोल कर पाया यार। तो सीधी बात ये है, चौथे पॉइंट का जो है ना कंक्लूड यही है, मॉक में तो 90% कंट्रोल कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे 40-50% ही कंट्रोल कर सका। और सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है यार, मैं ध्यान को 20-30% फॉलो कर पाया, और अगले मंथ का टारगेट यही होगा, मैं इसको 100% करूंगा। और चीजें 95 हो सकती, 90 हो सकती, लेकिन ध्यान को 100% करूंगा यार जी, ठीक। अब बात करते हैं भाई दूसरे पॉइंट की, जो चार सेंटेंस में 4 पॉइंट होते थे ना, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है जिम का ऐसा होता है कि मैंने खुद एक शेड्यूल बना रखा था कि एक हफ्ते में 5 बार नहीं, कम से कम 4 बार, तो मतलब 4 दिन तो 1 घंटा खुद के शरीर के लिए देना ही देना है। वो मतलब मई के महीने में, पिछले महीने में लगभग यार मैंने 4 दिन तो हफ्ते में दिए हैं, लगभग 5 ही दिए हैं। मतलब मैं खुद के मान के चलता हूँ 90% मैंने जिम का रूटीन तो फॉलो किया है, ठीक है। तो ये तो मतलब इस पॉइंट में तो मैं ठीक ठाक मानता हूँ कि मैंने ठीक किया है, ठीक है। इस तीसरा पॉइंट की बात करता हूँ आपके लाइब्रेरी की। भाई साहब क्या होता है, आपको मतलब इस जो सेंटेंस होता है ना, इसमें आपको जिम में जाना होता है, माइंड को कंट्रोल करना होता है, मंदिर में जाना होता है, लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी में का मतलब होता है कि खुद को 1 साल 10 घंटे देना है। 10 घंटे में 1 घंटा तो आपका एक्सरसाइज में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है। 9 घंटे बचते हैं, 9 घंटे आपको प्योरली स्टडी करनी है जी, ठीक है। स्टडी करने का मतलब क्या है, पहले मेरे लिए इस महीने का रिव्यू बताने से पहले मैं स्टडी का मतलब बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने किताब आपने खोल ली सामने और 20-30 मिनट पढ़ते हो, यूट्यूब चला लिया, कोई गाना सुन लिया, किसी बात कर ली और फिर लिखते हो कि मतलब घंटा हो गया, फिर आप लिखते हो मैंने घंटा पढ़ लिया। वो घंटा नहीं भाई आप, ठीक है। ऐसे 9 घंटे नहीं हो करने आपको, ऐसे मतलब आपने मतलब 1 घंटा पढ़ने का आपने शेड्यूल मान लिया आपने। अगर आपने 50 मिनट आपने पढ़ लिया, लेकिन 10-15 मिनट फिर अगले क्या कर रहे हो आप, किसी के पास बाहर चले गए, मतलब कुछ भी एक्टिविटी अदर करने लगे, तो आप उसको घंटे में काउंट मत करना, वो 50 ही मिनट रखो भाई साहब। उसको ऐसे करके 9 घंटे पूरे करने हैं, स्टडी के लिए आपको देने हैं, ठीक है। तो अगर मेरी इस मई के महीने की बात करूं तो लगभग यार मेरे तो 9 घंटे का टारगेट होता ना, 6.5 7 तक मैक्सिमम जाता था यार मेरा। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 6/9 2/3 यानी 66% मतलब 68% फॉलो कर पाया हूँ यार। फिर मुझे गिल्टी हो रही है यार खुद पे, यार मैं 1 मई 2025 कैसे कह सकता हूँ कि ये चीज इस सर ने गलत की है, ये कोटेशन गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, 1 साल में आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये 3 चीजों
को फॉलो करोगे। मैं कैसे किसी व्यक्ति को गलत कह सकता हूँ अगर मैं खुद यार उसके जो रूल है चार उसको 90% फॉलो नहीं कर रहा। तो अगले मंथ का तो टारगेट यही है जी मेरा, इसको तो यार 9 घंटे तो मतलब इसको 95% करना ही करना है यार। हर डेली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, जो मैं दे रहा हूँ कम से कम 6.5 या 7 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पढ़ाई में ही बात चलती है, जैसे हम मॉक देते हैं, ठीक है। मेरा शेड्यूल रहता है कि मंथ में लगभग मेरे 8 मॉक देता हूँ मैं मंथ में, मतलब हर हफ्ते मेरा लगभग शेड्यूल रहता है कि सैटरडे और संडे को 2 मॉक देता हूँ लगातार मैं, ठीक है। तो मतलब 8 मॉक मेरे महीने में लगे। और मॉकों का क्या हालत है भाई, मतलब 1 महीने पहले तो मेरा ये रहता था, 1 या 1.5 महीने पहले तो एवरेज स्कोर रहता था मेरा 80-80, और अब का जो है ना 1 महीने बाद का एवरेज स्कोर मैंने निकाला 8 मॉकों का लगभग निकला 112 पूरा, ठीक है। वो बात नहीं है कि एवरेज स्कोर आपका 1 मंथ में बढ़ गया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो बात ये है भाई साहब, अब मॉक को कैसे एनालिसिस करते हो। मॉक को एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे पता चली थी, लगभग आपके मतलब पहले भी पता करी थी मैंने, 2 महीने पहले एक बात पता चली थी, लेकिन उस पर मैंने थोड़े दिन फोकस करा, लेकिन बाद में छोड़ दिया। मुझे आज फिर वही चीज रियलाइज हो रही है यार, उस चीज पे फोकस करो तुम। 1 महीने बाद भी मैंने मतलब अगले महीने पर ही छोड़ा कि उस चीज पे फोकस करूंगा। और चीज क्या है, जैसे 1 महीने पहले मैं बता रहा था मेरा एवरेज स्कोर कितना आ रहा था 80, लेकिन उस टाइम पे मुझे नॉलेज देखता था मैं कि यार ठीक है मुझे 80 हुआ, लेकिन मुझे कर कितना कर सकता था मैं, डुएबल में कितना कर सकता था अगर मुझे और टाइम मिलता, ठीक है। तो मैं देखता था मेरा जब एवरेज स्कोर निकलता 120 का मैं कर सकता। तो देखो यार 80 और 120, तो देख रहे हो आप 40 नंबर गायब यार। और कहा यार एसएससी सीजीएल में तो भाई साहब 1-1 नंबर के लिए मारा मारी हो जाती है, 40 नंबर गायब। और अब का जो बता रहा हूँ ना, तो लगभग जो मेरी करता हूँ मैं आपको बता दिया, एवरेज मेरा 112 है, 12 बुरा गिने रहे लगभग। लेकिन मेरा जो नॉलेज है जितना मैं डुएबल कर सकता हूँ इजीली, वो मेरा अगर कम से कम बोलो 136-37 नंबर का निकलता है यार, ठीक है। 136-37 नंबर का मैं कर सकता हूँ, जो अब मैं कर रहा हूँ 112 बुरा का। तो मेन बात ये है यार, आपको इस बात का, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, किस चीज पे इस माइंड का यूज करे, किस चीज के बारे में सोचो आप, इस चीज के बारे में सोचता हूँ भाई साहब 40 नंबर कट गए, भाई साहब 113 है, 137 आप नंबर ला सकते हो, तो कितना बन गया ये 23-24 नंबर कहाँ गए, कितना बड़ा गैप है यार। ये 23-24 नंबर आप क्यों नहीं ला सकते, जो आपको पता है इतना ज्ञान है 23-24 नंबर का। ये मैं बताता हूँ 23-24 नंबर मेरे कहाँ जाते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग जा सकते हैं। पहली बात जीके में कुछ नहीं जाता, जीके में मेरा भाई साहब मतलब जीके में मेरे एवरेज स्कोर आ रहे हैं 10-12, लेकिन मैं ऐसा पता है कि मैं 20+ कर लूंगा अब, क्योंकि मैं फोकस तीनों पे कर रहा हूँ, मैथ पे और इंग्लिश पे और उस पे रीजनिंग पे। तो इस पे कम फोकस है मेरा, लेकिन मुझे पता है थोड़ा रिवीजन करना रहता है मेरा, तो लगभग मैं 20+ ले आऊंगा। और ना जीके मेरा टाइमिंग के रहता, कर देता हूँ यार मैं 4-5 मिनट में, ठीक है। दूसरी बात रीजनिंग में यार मेरा एवरेज स्कोर, क्योंकि लास्ट में टाइम कर रहा हूँ तो उसमें टाइमिंग नहीं बचा रहा, लेकिन 40-40+ तो कर देता हूँ। अगर मैं उसको फर्स्ट सेक्शन जैसे मूव करता हूँ ना, अगर उसको उस सेक्शन को रीजनिंग सेक्शन फर्स्ट पे टाइम करो तो मैं लगभग रहता है यार 40+ रहता है स्कोर, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट पे करता हूँ ना, टाइमिंग बहुत लेता है यार मेरा। देखा था मैंने उसका भी, मैंने 8 मौकों में अगर जितने फर्स्ट पे अटेम्प्ट किया था ना, लगभग यार
17 18 मिनट लेता था, लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो सारा ही ये 12-13 मिनट में मेरा 40 का स्कोर हो जाता है, 37-38 का। ठीक है, अगर लास्ट में अगर मैं 15 मिनट देता हूँ ना, 15 या 16-17, तो मेरा लगभग जितना मैं कर सकता हूँ ना 48 मिनट तक कर दूंगा। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा था कि ये आपके 26 नंबर कैसे कम हो रहे हैं? जीके की वजह से नहीं, रीजनिंग की वजह से नहीं, दूसरी बात आपके इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश का क्या है यार, आपको आता तो आता है, ठीक है। इंग्लिश का मेरा एवरेज स्कोर बना रहा था लगभग 35-36 बना रहा था, क्योंकि दिक्कत पता क्या हो रही है कि वो वोकैब रहती है मेरी, वोकैब मतलब पूरी नहीं हो रही यार, उसमें थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये चला जाए यार 40-40। लेकिन ना तो टाइमिंग, ना तो मेरी जीके ले रही, ना मैं सोचता हूँ मेरा रीजनिंग ले रही अगर लास्ट में टाइम करता हूँ, और ना ही अगर इंग्लिश है। अब मेरी एवरेज देखा मैंने 14 मिनट ले रही थी लगभग, वो तो बात ठीक है यार, क्यों मेरी इतनी रीडिंग भी नहीं बनी। मैंने दो ही महीने पहले रीडिंग करना शुरू किया है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इंग्लिश में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं। इसका कवर मैं कई बार जीके में कर देता हूँ, वहाँ पे तीन ही मिनट लेता हूँ, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत आती है ना यार, उस बात वो जो है ना, वो है मैथ। वो क्या चीज है? मैथ। तो मैथ नहीं भाई साहब, मेरा तो मतलब मुंह को मेरा सत्यानाश करने ला रहा है। मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाता मैं, लोग लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि प्रेशर में कोनी सोलो होंदा जी, और जे शुरू में करने लाई जी हूँ तो भाई साहब टाइम भी फालतू ले जी है, 25-25 मिनट है। क्वेश्चन ओवर सारे 17-18 अटेम्प्ट, उसमें 1-2 गलती हो जी। मतलब पिछले मंथ का जो एवरेज स्कोर चल रहा था मैथ का, चल रहा था अपना 33-34 टाइम ले जी भाई साहब 27-28 मिनट फर्स्ट में टाइम करना, मतलब टाइम इतना यार 25-26 मिनट। और वैसे बताता हूँ मैं, अगर डुएबल है ना, जो डुएबल क्वेश्चन है ना, मैं हर मुग में यार मैं देखता हूँ कि कम से कम यार मैं 21 क्वेश्चन इजीली कर लेता हूँ, लेकिन मुग में कितना करता हूँ 17-18, इसमें 1-2 गलत हो जाता, 34-35 स्कोर बना है। टाइम भी जमा नरा लीजिए है, जो अच्छे टाइम करूँ तो 17-19-20 करूँ तो 27-28 मिनट लीजिए भाई पता। और लोग आड़ा मैथ में एक नंबर नहीं करने देंगे, पता मेरा कड़ा सिलेक्शन होगा भाई न्यू चलेगा। तो हाँ, इस चीज में आड़ा सोचो, इसका जो माइंड है ना आड़ा यूज कर भाई साहब, कड़ा के खेल है तू, की दिक्कत आ रही है, क्यों इतने नंबर कटने लगे रे? इसको यहाँ पे यूज कर, इस माइंड को यहाँ पे टेंशन ले, यहाँ पे इसको सचवा, ठीक है, यहाँ पे भड़क ले, और बहुत जरूरी है भड़क लेनी, क्यों यार ये भी आ जाएगा अक्टूबर-नवंबर में सीजीएल, उसके लिए बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले इसकी बात करता हूं मैं। तो क्यों कमा रहे हैं? मैंने किया था एनालिसिस, तो उसमें जो मुझे मेजर कारण लगे, पहला था कैलकुलेशन, तीन बताऊंगा। कैलकुलेशन है, और दूसरा पहला कैलकुलेशन को ही बताता हूँ क्या कुछ है। जब भी मैंने मतलब एक साल या 1.5 साल पहले इस सीजीएल की तैयारी करने, मतलब सी तैयारी करनी शुरू करी थी, मुझे पता था मेरा मैथ कमजोर है, और मैथ में सबसे ज्यादा कमजोर बिल्कुल ही यार, मतलब जोड़ना में दिक्कत आया करती, मतलब इतना एक्टिव माइंड नहीं था यार। मतलब जब भी मैंने शुरू करी थी मुझे पता था मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ही घटिया यार, बिल्कुल ही लो है। और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने शुरू करी ना प्रिपरेशन, तो मैंने खुद उठा ली थी यार, डेली 40-45 मिनट कैलकुलेशन करनी है, तो मैं करता था। अब तक करता, मतलब 1.5 साल हुई, तो 1 साल मैंने, मतलब 1 साल जितने दिनों मैंने डेली की है कैलकुलेशन, उसका देखो असर तो दिखा है।
जैसे कैलकुलेशन का टाइम पीरियड होता है ना, 1 घंटा में कैलकुलेशन करता हूँ, उसमें तो बहुत असर दिखा जी। जैसे मैं 3x3 की मल्टीप्लाई करता था 1 साल पहले, उसमें टाइम लेता था जी, 11-12 मिनट ले लेता था। और कई बार फोन पे होता है 3x3 क्रॉस की ऐप होता है, उसमें करता था मैं 3x3 क्रॉस की 11-12 मिनट ले लेता था, और उसमें भी गलत पलत करके मुश्किल से ठीक करता था। लेकिन अब की क्या कंडीशन है, ये तो मतलब इस महीने का रिव्यू नहीं, ये मतलब ये तो 1 साल 1.5 साल का रिव्यू है। तो उसकी क्या सिचुएशन है, जहाँ पे मैं 3x3 की 10 मल्टीप्लाई 11-12 मिनट में कर रहा था, वो जो बता रहा हूँ ना, 4 मिनट 15 सेकेंड नॉर्मल बात है, और कोई भी गलत नहीं होता 3x3 क्रॉस की गुणा करने में। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब इतना मैसिव इफेक्ट देखा है यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन का। लेकिन यहाँ मेरा तो जिंदगी में मेरे नहीं प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है भाई साहब, मेरे राम ने करे के रखे आड़ा कैलकुलेशन में तो मैं एग ला रखी है, एग नहीं तो मतलब सुतरी है। लेकिन पेपर में भाई साहब वही कैलकुलेशन 3 क्रॉस की छोड़ो, 2x2 क्रॉस की प्लस माइनस करने में बहन तो इतनी सिली मिस्टेक, मतलब सिली मिस्टेक की। और छोटी छोटी कैलकुलेशन है मेरे दिमाग में नहीं कुकर चाला का स्टिफनेस सी पैदा हो जाएगी है। दूसरा कारण मेरा स्टिफनेस भी, मतलब माइंड थोड़ा अनकॉन्शियस मतलब और डाल हो जाए जी मेरा मैथ को सोल्व करा। तो वही छोटी छोटी कैलकुलेशन कितना टाइम लगा दी है, क्यों छोटी ही जो वैसे मुझे दे करने के लिए दे दी तो मैं 5 सेकंड में उड़ा दूं, उड़ता है कि मैं 30 सेकंड बता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी मेरी मैथ में, जिन्होंने मेरा सत्यानाश करके है। सबसे बड़ा मैथ का यही दिक्कत दे रहा है जी मुझे तो। अब ये वैसे करता हूँ प्रैक्टिस उसकी कैलकुलेशन की, अगर ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए ना मॉक के अंदर मेरी, तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब उस कैलकुलेशन के साथ में मैथ को लगभग यार मैं 22-22 मिनट में यार सारे क्वेश्चन को उड़ा दूं यार मैं। लेकिन वो कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्पेशली मॉक के बिना, वो अलग सिनेरियो होता है, वो अलग होता है। लेकिन मान लिया प्रेशर होता है एग्जाम में, लेकिन इतना बड़ा गैप तो नहीं होता। वो मतलब वहां पे 4 मिनट ले रहा है 3x3 क्वेश्चन की, और वहां छोटी छोटी कैलकुलेशन में उड़ते रहे भाई। तो मुझे इस पे काम करना है यार। और इसमें मतलब इसको मतलब ग्रेटिफाई करने का काम जो करता है ना, क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप उसको क्या करते हो, सबसे पहले उसको मैं मतलब आपको करना, क्योंकि आपको पता है यार कैलकुलेशन कमजोर सी और ये दिमाग में बैठ जाती है, तो फटाफट करने की सोचते हो। सबसे पहले भाई साहब इस भाई साहब को शांत करके, दूसरा कारण बता रहा हूं मैं, 15-20 मिनट 15-20 सेकंड 20 सेकंड तक क्वेश्चन को आराम से पढ़। अगर नंबर सिस्टम का उनको तो क्या पढ़ना है, लेकिन उसको छोड़कर अर्थमेटिक के जितने हैं उनको लैंग्वेज से होती है, उसको आराम से पढ़ ले भाई साहब, बिल्कुल प्यार से। 20 सेकंड में आराम से पढ़ लेगा, और भड़कना ले 20 सेकंड में पढ़। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए आपके मैथ का क्वेश्चन देखते 20 सेकंड में आराम से पढ़े यार क्वेश्चन को, जो कुछ कह रहे आराम से पढ़, बिना भड़क ले है, बिल्कुल आराम से पढ़ा। उस 15-20 सेकंड में साथ ही साथ उस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, वो अगर आप उसको 15-20 सेकंड अगर आराम से सोच के करोगे ना, तो अपने आप ही इमेज बन जाएगी। 15-20 सेकंड में आपके 2 काम हो गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़िया से समझ में आ गई, उसकी इमेज बन गई, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा अपने आप। फिर भाई सब घड़ाघड़ कैलकुलेशन कर दे। ये होता है मैथ का क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का तरीका। लेकिन मैंने करी है यार, दो मौकों से ट्राई है, देखते हैं कुछ मतलब आज लगा था मैंने पिछले 2 मौके, दिखा मुझे फर्क। थोड़ा और मेहनत करेंगे दिखेगा यार, बिल्कुल दिखा, क्यों नहीं दिखेगा। अगर हम किसी चीज पे काम करेंगे यार, रिजल्ट तो दिखना चाहिए। ठीक है,
और तीसरी चीज क्या होती है कि इन तीनों सेक्शनों में, जीके में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, मेरा दिमाग तो रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है, अपना आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैथ में आके थोड़ा और डड़ो जी है अलग ही तरह का, ठीक है। तो और मैं करने से पहले सोच के चलता हूँ इसको शांत रखना है, क्योंकि मैं पहले नंबर पे ही मैथ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ शांत रहिए। लेकिन ये बाहरी शांति है, जब अंदर से शांति बनेगी ना, एक बाहरी शांति बनावटी शांति में लेके चलता हूँ मोग में, एक अंदरूनी शांति होती है। मैथ में कर रहा बिल्कुल आराम से पड़े हो यार, एक्टिवनेस पूरी माइंड के साथ पूरा कनेक्शन बैठ रहे हो, आराम से करने लग रहे हो आप, वो होती है अंदरूनी। एक आप खुद को शांत रहिए अंदरूनी आ जाएगी ना वैसा, अब मुझे पता है यार, उस दिन तो मैं मैथ की इसी तीसी कर दूंगा। चलो देखेंगे, एक दिन वो भी आएगा, और मुझे पता है आएगा, पक्का विश्वास है भाई साहब। जे मैथ का इतना क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया, रख करेगा ना भाई साहब, मुझे पता है 2, 3, 4, 5 महीने बाद ऐसा आपके सामने बैठ के कहता मिलूंगा भाई साहब, मैथ में ऐसी तैसी करने लग रहा हूँ, मैं उड़ान लग रहा हूँ क्वेश्चनों को। मुझे लगता है यार आएगा वो दिन, पूरा कॉन्फिडेंस है यार मैं। चलो देखते हैं, पूरा फोकस करते हैं उस चीज पे भी। ठीक है, तो मौका तो वैसा भी यही है। हाँ, और अगले मंथ मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो अब मेरा 112 है ना, उसको कम से कम मैं यार 132-33 तक लेके चलूंगा, एवरेज 135 तक। और इसका रीजन है क्यों इतना जल्दी यहाँ तक पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है, मैंने इसको माइंड को कंट्रोल करने कह रहा था ना, इसको मैंने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, भाई साहब तुझे 135 लाने हैं। कैसे लाने हैं वो तुझे पता है, मुझे नहीं पता, तू करो, मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। खुद से कुछ कहेगा तो मेरी उसी डायरेक्शन में काम करवा कि मुझे 135 लाने हैं, ठीक है। तो इसको मैंने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया, 135 लाने, कैसे लाएगा वो देखेगा ये। तो देखते हैं अपना भाई साहब, फुल मेहनत करेंगे यार, अगले मंथ कोई कमी नहीं दिखाएंगे यार, मतलब कि मैंने इन चारों चीजों में से कोई चीज मतलब 90% से कम अप्लाई करी हो। 3 पॉइंट जिक्र है, मंदिर में यार सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। आप बजरंग बली जी को मानते हैं जी, शेरावाली को मानते हैं, वैष्णो देवी को मानते हैं जी, ठीक है, अपने गुरु होते हैं उनको मानते हैं, ठीक है। तो अपनी आस्था होती है उनको मानो। और कलयुग में तो भाई साहब, और ध्यान के सबसे बड़े ज्ञाता, सबसे बड़े सूचक यार हनुमान जी, यार अलग ही एनर्जी एक, उनका तो कहना क्या है, ठीक है। अब ये चारों मॉक का पूरा एनालिसिस हो चुका है पूरा, सॉरी वो चारों पॉइंटों का। अब अपने एक अलग बात करते हैं हम, ठीक है। वो क्या है, CGL 2024 यू है गया यार, अक्टूबर में, मान ली सितंबर अक्टूबर में, आज होगी जून है, सारे 3 के महीने बच रहे हैं। और 3 महीने पहले यो यार मैं सोचता हूँ यार चढ़ता हो यार, सही बताऊं तो क्या करूं, तो मैं मतलब ना रोना जी करता, ना हंसना जी करता, फिर नहीं किए रहे 3 ही महीने सारे रह रहे हैं। और इस महीने में जाएगी कि ऑर्डर फिक्स हुआ किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, क्या में नंबर पर अटेम्प्ट करना है। और मैथ में भाई साहब अलग ही तरह की चित्र दुनिया का अलग समस्या पैदा होने लग रही, सोल्यूशन नहीं निकलना है रहा। और कैलकुलेशन में प्रैक्टिस है, मोक में कैलकुलेशन जमा लो लेवल की, भाई साहब क्या बताऊं मुझे असली शुद्ध सूत्रे बड़ा टाइम बताऊं ना, इस टाइम पर पड़ी भाई सब पैटी पड़ी मेरी तो। और देख के भाई साहब 15,000 कह रहे वैकेंसी, दिल न्यू पुचू कर रहा है।
पढ़ लेने को साले पढ़ ले। जिंदगी यार ऐसे सुनहरे मौके बार नहीं दिया करती यार। 15,000 वैकेंसी, तो क्या करें यार। तो वही बात है भाई साहब, यार भी ये उल्टा सोचता है, नेगेटिव माइंड है। क्यों यार, मेन बात जो होती ना यार, मैथ में ना लोग यार 50 स्कोर करते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट है अगले मंथ का यही रहेगा यार, इस मैथ की सीधी सी करना है यार। मैथ की जो प्रॉब्लम है ना, जो मैथ दिमाग अनकॉन्शियस ऑर्डर है, कैलकुलेशन, इसको फिक्स करना पड़ेगा यार। तो बहन जो कर देंगे परी की तो ला देंगे यार जोर, फिर तो यही ना यार। इसको भी दूर करने के लिए भाई साहब जो भी कुछ करना पड़ेगा ना यार, कर रहे हैं यार। बस बतेरी हो लिया वही बात है यार। जे आपको कुछ चीज करने के लिए मटका बनाना, साल दोगे, साल लगाओगे उस पे, आपको 2 घंटे दो, 2 घंटे में बना दोगे, ठीक है। साल दोगे आपको पता है, साल पड़े एक एक थोड़ा थोड़ा काम करोगे, तो यार 3 महीने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तेरा तो अच्छा भी नहीं होता, फिर भी तू ये बात करना न्यू प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम तो हो गई यार, इसका सोल्यूशन निकालो यार। और सारी चीज छोड़ दो, सिर्फ 8 घंटे सो सुथरी नींद कर ले, बाकी सारा दिन नहांदा खांदा पढ़ाई चलनी चाहिए अब दिमाग में, बिना भड़कले तेरे गाने पड़े हो ऐसे, बस मजा आ रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, बिना भड़कले चढ़ दे वो क्या बुक सारी चलन दे वो क्या भी ला दे सारा होता। और भाई साहब जे 2024 जे मन करना पड़ेगा ना भाई साहब, मेहनत भयंकर 9 घंटे तो सही वो जा सर वाली बात से है, लेकिन उसके अलावा भी नहाना खाना सब में स्टडी चलनी चाहिए बस। और सारी चीजें कट ऑफ से कट ऑफ बनाना पड़ा सिस्टम, सिर्फ यही चलनी चाहिए स्टडी के बारे में। जब देखी जाएगी भाई साहब, ये ठान लिया तो करना है यार, जोर लाना यार, जमा सिस्टम पार्ट, सारा सिस्टम पार्ट जोड़ लाना है। 2-2.5 महीने सारी बात है यार, सिस्टम पार्ट जोर ला देंगे, देखी जाएगी भाई यार। तो देखी जाएगी भाई, एक बार ठहर ली यार, जब एक बार कर लेता हूँ ना यार मैं, तो फिर तो करना ही करना है। सोशल मीडिया को थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाएंगे यार सारा। इंस्टाग्राम तो थोड़ा बहुत चलाता हूँ, यूट्यूब पर डेली वीडियो बस मौके में कितने आए, और 1 मंथ बाद रिव्यू डालना, उसमें तो अपना कोई अंधा को नहीं, खोल के देखना नहीं अपने यूट्यूब पर हटप के चला पे, तो अपना रिव्यू देना है और कुछ करना नहीं। मतलब उस चीजें सारी कट होके सोशल मीडिया से लगा देंगे यार जोर, देखी जाएगी। बस ठान लिया यार, बतेरी होली 3 महीने बतेरे है, टीम तो फिर साल दे कुछ नहीं होना यूं भी। बस भयंकर वाली पढ़नी यार अगले 3 महीने, देखते हैं चलो क्या होता है। तो बहुत लंबी चलेगी वीडियो, फोन हो लिया जमा गर्म, तो अगले महीने मिलेंगे भाई, फिर अगले मंथ ही मिलते हैं, तो ठीक है।